सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाला है एक न्यू चैप्टर और उस चैप्टर पे हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी और ये चैप्टर नंबर 8 है 8th क्लास की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो। इस चैप्टर में हम रेशियो पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और थर्ड पढ़ेंगे सेल्स टैक्स, अबाउट दी सेल्स टैक्स, और फोर्थ में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और फिफ्थ में इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक तरह का कंटेंट है इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूले नहीं पता हुए तो इस चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं और देखने के बाद इस फार्मूले को एक्सप्लेन मैं करता हूँ। सो पहला फॉर्मूला है गेन यानी कि प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होती है। और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है लॉस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सिंपल मेथड है कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। और उसके बाद आते हैं गेन परसेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो है गेन बाय सीपी इंटू 100। और उसके बाद है लॉस परसेंट, सो लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये सब फॉर्मूला है, इसके वजह से आपको गेन परसेंट और लॉस परसेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं। उसके बाद है अगर आप जाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उसमें अमाउंट का भी फॉर्मूला आपको पता लगाना होगा। तो अमाउंट का ये फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और N। और यहाँ पर P मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा और यहाँ पर R मीन्स रेट हो जाएगा और यहाँ पर N का मतलब होगा टाइम, जो आपको टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा। और उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सिंपल फाइंड आउट करने के लिए जो आपको अमाउंट दिया रहेगा और तो उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद मार्क प्राइस हम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल डिस्काउंट और एसपी सेलिंग प्राइस को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको मार्क प्राइस मिलेगा। रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। सो जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं किसी भी नंबर को, सो सबसे पहले हमें एक कंपल्सरी होता है कि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। पहला जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर है किलोमीटर, तो हम ऐसे में रेशियो नहीं फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वांटिटी को पहले सेम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सिंपल डिवाइड करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ और इसको आपको सोल्व करके तो अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जाएंगे। तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। सो इस चैप्टर में डिस्काउंट के बारे में ही पढ़ा रखा है और डिस्काउंट का मैंने फॉर्मूला लिखा। डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके बाद मार्क प्राइस हमको दिया हुआ था 840 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस 740 रुपीज़। उसके बाद हमने माइनस कर दिया और ये हमारा आ गया डिस्काउंट। और अब हम देखेंगे कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, कि परसेंटेज डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमें इसको फाइंड आउट करना है यूनिटरी मेथड से, आपने पढ़ा होगा। सो सबसे पहले हमें लिखना है if mark price is 840 rupees then discount is 126 rupees। जैसा कि पहले हमने फाइंड आउट किया था कि अगर मार्क प्राइस 840 रुपीज़ है तो डिस्काउंट है 126 रुपीज़। उसके बाद हम 1 का निकालेंगे तो ये डिवाइड के रूप में फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद हमें 100 के रूप में निकालना है क्योंकि हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज मींस दैट 100। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल। उसके बाद हमारे आ जाएगा। तो अब हम सब देखने जाने कंपेयरिंग क्वांटिटीज की अगला नेक्स्ट चैप्टर। सो इसमें है प्रॉफिट और लॉस। सो प्रॉफिट और लॉस में अब हम इसका प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन ये है, Sohan bought a second-hand refrigerator for 2,500, then spent 500 on its repair and sold for 3,300 rupees. Find his loss or gain percent. So इसमें कह रहा है कि सोहन ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 2,500 रुपए का और उसमें उसने खर्च किया उसकी रिपेयरिंग पर 500 रुपये और उसको बेच दिया 3,300 रुपये में। सो उसमें सोहन का लॉस हुआ या फिर गेन। तो हम सब इसको पहले
सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस, उसने कितने रुपए में खरीदा, तो उसने 2500 रुपए में खरीदा था। और उसके बाद रिपेयर पर कितने लगाए थे, रिपेयर को हम ऐसे भी कह सकते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो उसने उस पर किए थे 500 रुपीज। उसके बाद टोटल सीपी कितना हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ खरीदा तो था 2500 में, लेकिन उसने फिर उस पर स्पेंड रिपेयरिंग के लिए 500 रुपए लगाए थे, तो इसको टोटल करेंगे तो 3000 आएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस उसने कितने रुपए में बेचा, तो उसने 3300 रुपए में बेचा था। सो इतना सब लिखने के बाद आपको पता होगा कि गेन का फॉर्मूला क्या होता है। गेन मतलब यानी कि लाभ का फॉर्मूला ये होता है एसपी माइनस सीपी। तो सिंपल सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस को ये इसका फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख देनी है। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 3300 रुपीज, और उसके बाद सीपी है हमारा 3000, और उसके बाद जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि गेन परसेंट क्या होगा। सो गेन परसेंट का भी आप फॉर्मूला देखेंगे, गेन बाय सीपी इंटू 100, ये गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल हमको इसको मेंशन कर देना, गेन हमारे कितना है 300, तो सबसे पहले हमें 300 लिख देना है। उसके बाद सीपी हमारा कितना है, हमको सीपी ये वाला मेंशन नहीं करना है, क्योंकि टोटल सीपी मेंशन करना है, क्योंकि उसने इतने में पूरा किया था। उसके बाद 3000 सिंपल यहाँ पर लिख देना और मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद 10% आएगा गेन। तो हम कह सकते हैं कि सोहन ने इस पूरी ट्रांजैक्शन में उसने 10% का प्रॉफिट किया। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं कि प्रॉफिट और लॉस का एक नया क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चन ये है कि शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर 10 रुपीज ईच, हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू थ्रोन अवे, रिमेनिंग सोल्ड 12 rupees per each and find the gain or the loss percent। so फ्रेंड इसमें सिर्फ बेसिक ये कह रहा है कि कोई भी एक शॉपकीपर है, उसने 200 बल्ब खरीदे और उसको बेचा गया, और उसने बेचा 10 बल्ब पर बल्ब। और उसके बाद उसने तो उसने जो 200 बल्ब खरीदे थे उसमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए। फिर उसके बाद उसको फेंकना पड़ा, और रिमेनिंग जितने भी बचे बल्ब, यानी कि 200 में से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो 195 आता है, तो उसने 12 रुपए प्रति बल्ब बेचे। सो अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द गेन और द लॉस परसेंट। सो अब हम देखने जा रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमको लिख देना है कि सीपी ऑफ 12 बल्ब, क्योंकि उसने खरीदे थे 200 बल्ब और उसने बेचा था 10 बल्ब पर ईच। तो सबसे पहले हमको सीपी निकालना है। सीपी हम कैसे निकालेंगे, सीधा अगर एक बल्ब का प्राइस है 10 रुपीज, तो 200 बल्ब का प्राइस कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देना। और उसके बाद बल्ब लेफ्ट, यानी कि उसने तो बल्ब खरीदे थे 200, लेकिन 5 बल्ब टूट गए, तो हमें यहाँ पर रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग हो जाएगा 195 बल्ब। और उसके बाद इसमें है अगला स्टेप है सीपी ऑफ रिमेनिंग बल्ब, बिकॉज इसने जो बचे बल्ब थे उसने 12 रुपए प्रति पैसे बेचे थे, तो इसको भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इससे हमको सीपी मिलेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको मिलेगा 2340 रुपीज। उसके बाद हमारे पास क्या दो एलिमेंट है, हमारे पास सीपी है, हमारे पास एसपी है। तो सिंपल यहाँ पर लिख देना। जब आप देखोगे उस दुकानदार ने 2000 रुपए में खरीदे थे और बेच कितना रहा है 2340 रुपए। सो ऑब्वियसली उसको गेन हो रहा है। तो सीधा गेन का मैंने आपको पहले बताया था कि गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। हमारे पास एसपी कितना है, हमारे पास एसपी 2340 रुपीज है, सीपी कितना है 2000 रुपीज, माइनस करोगे तो 340 रुपीज आएगा।
उसके बाद गेन परसेंट का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो गेन फॉर्मूला का फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इंटू 100। सो गेन हमारे पास है 340 रुपीज एंड देन सीपी है 2000 रुपीज और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जब आपको इसको करेंगे तो आएगा यहाँ पर 17%। अब हम इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पर जा रहे हैं और उस टॉपिक में ये बताया गया कि हम कैसे सेल्स टैग फाइंड आउट करेंगे। तो हम चलते हैं, तो एक क्वेश्चन है, उसके द्वारा हम समझेंगे कि सेल्स टैग होता कैसे है, होता क्या है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ए शू इज 450 रुपीज एंड सेल्स टैग चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। इसमें कह रहा है कि यानी कि कोई एक लड़का है, वो गया शॉपिंग मॉल पे, उसने एक शू खरीदा 440 रुपीज का और उसने जब वो बिल अमाउंट बनवाने गया तो उसमें सेल्स टैग उसने चार्ज हुआ 5%। सो फाइंड द बिल अमाउंट। तो यानी कि बिल अमाउंट मतलब कि जितने पैसे उसको पे करने हैं, तो इसको कैसे, सबसे पहले हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि सेल्स टैग उसने कितना लिया, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने 5% चार्ज किया, बट हमें ये नहीं पता कि अमाउंट में उसने कितना कैसे फाइंड आउट किया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड के थ्रू। सो सबसे पहले हम लिख देना है ऑन 5% मींस व्हाट। जब हम 5% को इलैबोरेट करेंगे तो 5% मींस दैट 100 ऑन दी 100 रुपीज सेल्स है 5 रुपीज। इसका मतलब 5% सेल्स टैग का मतलब ये है कि 100 रुपए में 5 रुपया उसने सेल्स टैग लिया। तो सबसे पहले 100 रुपए में उसने 5 रुपया सेल्स टैग लिया, तो उसके बाद हम एक पर निकालेंगे, एक पर उसने कितना लिया और उसके बाद हमारे कितने पर सेल्स टैग लग रहा है, तो 450 रुपीज। तो उसका हम फाइंड आउट करेंगे। जब इसका पूरा हो जाएगा तो हमें ये गेट मिलेगा 22 रुपीज 50 पैसे। और उसके बाद अब हम जाएंगे बिल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा हो गया सेल्स टैग, क्योंकि उसने 100 पर 5 टैक्स किया, फिर उसके बाद 1 पर, फिर 405 रुपीज का। सो ये हमारा होगा सेल्स टैग। उसके बाद हम जाते हैं बिल अमाउंट। बिल अमाउंट मतलब कि लास्ट में सेल्स कॉस्ट ऑफ द शू। सबसे पहले वो शू की जितना प्राइस होगा उतना लिखेगा, उसके बाद सेल्स टैग जो यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहले हमें ये लिख देना है 450 रुपीज। उसके बाद सेल्स टैग हमारा कितना है 22 रुपीज 50 पैसे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 472 रुपीज 50 पैसे। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको यानी कि इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नथिंग। सो आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद आने लगेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो गाइस तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं कि कंपेयर क्वांटिटी के अगले टॉपिक पर। सो उस टॉपिक का नाम है सेल्स टैग, जिसके बारे में मैंने एक और क्वेश्चन करा रखा है। सो अब हम जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन ये है, ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। सो इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहा है कि एक आदमी है, उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज हुई। मान लो उसकी सैलरी कुछ भी थी तो उसमें 10% इंक्रीज हुई। सो उसकी न्यू सैलरी है 1,54,000। सो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। सो यहाँ पर ओरिजिनल सैलरी का मतलब है यानी कि उसकी पिछली सैलरी कितनी थी। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ओरिजिनल, लेट दी ओरिजिनल सैलरी इज x, यानी कि हमने मान लिया कि पिछली सैलरी x थी, उसके बाद 10% उसकी इंक्रीज हुई। सो हम सिंपल से लिख देंगे कि वैल 10% इंक्रीज। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व करना आता होगा और सॉल्व करने के बाद आएगा 11x/10। और तो आप देख सकते हैं कि 10% इंक्रीज हुई जब उसकी सैलरी, तो यहाँ पर इतनी है। और यहाँ पर भी हमें दे रखा है कि जब 10% इंक्रीज हुई तो इसकी सैलरी 1,54,000 है। तो हम इसको जब एक ही क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है तो हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम 11x/10 = 1,54,000 लिख देना है और इसको सॉल्व करना है। 11x =
इंटू 10 और एक्स स्क्वायर रूट। जब 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ सॉल्व करना है और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। सो आई होप यू गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस बुक से भी प्रैक्टिस करते रहे। सो फ्रेंड्स नाउ अब हम जा रहे हैं कि दूसरे टॉपिक पर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के चैप्टर पर। सो हमारा दूसरा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड SCI। CI शॉर्ट फॉर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑन 12,600 for 2 years at 10% per annum। सो इसमें ऑन का मतलब है प्रिंसिपल। इस ऐसे भी क्वेश्चन में इस चैप्टर में जहाँ पर भी ऑन किसी भी के सामने आएगा तो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल। और उसके बाद हमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 2 इयर्स और उसके बाद रेट, किस रेट पर उसने दिया है तो 10% के रेट पर दिया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला को आपको जरूरत पड़ेगी जिसका जो ये है अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 अपॉन एक्सपोनेंट n। सो इसका मतलब प्रिंसिपल होता है, P मतलब प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल को हम ऐसे लिख देंगे और उसके बाद 1 प्लस R बाई 100। R आपको पता है कि जैसे कि वो 10% है, सो 10 बाई 100 कर देंगे और उसके बाद एक्सपोनेंट 2 है। n का यहाँ मतलब होगा ईयर्स। जितना भी ईयर्स आपको मेंशन किया रहेगा तो आपको उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। और इसको बाद ऐसे कर लेने के बाद इसको जब हम कट करेंगे तो कट करने के बाद हमारे आएगा 1,23,011 बाई 10 टू एक्सपोनेंट। सो इसको अब हम और सॉल्व करेंगे। सो आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको 11 बाई 10 है। सो इसको रिपीट करना पड़ेगा 2 टाइम। सो सिंपल हम इसको अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 2 टाइम्स काट देंगे और उसके बाद पूरे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आएगा। सो ये हमारा अमाउंट आया, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हमने ये अमाउंट फाइंड आउट किया है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए a माइनस बी ये फॉर्मूला है। तो अमाउंट हमारे पास कितना था, अमाउंट हमारे पास कितना है और फिर प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल हमारा इतना था, प्रिंसिपल हमारा इतना था और ये अमाउंट हमारा इतना था। तो सिंपल हम इसको घटा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया। सो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन अब आपसे बहुत बार पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। सो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000 for 1.5 years at the rate of 10% per annum compounded half yearly। इसमें नया क्या है, हाफ ईयरली इसमें पूछ रहा है और सब क्वेश्चन में यानी कि हमसे पहले पूछा जाता है एनुअली। तो एनुअली का तो हमारा हमको पता था, लेकिन हाफ ईयरली का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है जो हमको दिया गया है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया गया है तो प्रिंसिपल को सिंपल लिख लेंगे और उसके बाद रेट, हमको रेट दिया गया है तो रेट हमको कितना दिया गया 10% पर एनम। तो इसको भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है हाफ ईयरली। तो हमको इसे 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5%। और उसके बाद हमको टाइम देखना है, टाइम कितना है 1.5 ईयर। तो इसमें टाइम में हमें क्या देखना है, इसमें टाइम में देखना है कि 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली आते हैं। तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली आते हैं और हाफ में 1। सो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 हाफ ईयरली है। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद हमें सिंपल हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें फॉर्मूला में सिर्फ ये है कि फॉर्मूला आपको लिख देना है और उसके बाद प्रिंसिपल जितना है उतना आपको लिख देना है। प्रिंसिपल हमारा इतना है और इसके बाद हमको 1 प्लस रेट बाय 100। सो हमारा रेट कितना है 5%। तो 5 बाय 100। उसके बाद हमको इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/20 आ जाएगा और इसका एक्सपोनेंट है 3 इयर्स।
एन इसका जो यहाँ पर टाइम होगा, फिर उसके बाद इसको कट करके फिर 12,000 इंटू 21/20, बिकॉज हमने इसमें एक भी प्लस किया, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके इसको जब हम पूरा कट कर देंगे फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा आया अमाउंट, ये हमारा अमाउंट है, लेकिन हमको क्या निकालना, हमसे पूछ रहा है कि कंपाउंड व्हाट अमाउंट। सो अमाउंट ये रहा अमाउंट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा।